अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हमने स्टार्ट किया था मोड। व्हाट इज़ मोड? मोड इज़ अ फ्रेंच वर्ड। इट मींस द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डाटा सेट इज़ कॉल्ड मोड। तो मोड को कैलकुलेट करने के लिए हम अनग्रुप डाटा भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप डाटा भी इस्तेमाल करते हैं। तो कल हमने कुछ डाटा सेट से मोड को कैलकुलेट किया था जब अनग्रुप डाटा था। तो आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं जब ग्रुप डाटा होगा तो तब हम मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फार्मूला ये आपके सामने दिया हुआ है। जो फार्मूला है एल प्लस, ये एल है, आई नहीं है या वन नहीं है, एल एल इंटू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाइड बाय एच। यानी कि अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में लोअर क्लास बाउंड्री की और साथ में क्लास इंटरवल की। तो अब इनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। एफ एम का क्या मतलब है, एफ़ वन का क्या मतलब है, एफ़ टू क्या है, एच क्या है, एल क्या है। तो ये सारी नीचे डिस्क्रिप्शन आपको दी हुई हैं। एल इज़ लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, एफ एम इज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा सेट या is the frequency of model class, f1 is the frequency associated with class preceding the model। यानी कि जो हम मॉडल क्लास बनाएंगे उस क्लास से जो प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में वो f1 होगी, और उससे उस क्लास से जो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उससे जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसको हम f2 का नाम देंगे। एज क्या होगा, जो मॉडल की क्लास बनाएंगे वो आपके पास उसका जो फ़र्क आएगा, उसका जो डिस्टेंस होगा उस क्लास का, उसको हम एज कहेंगे। एज मीन आपको पता है क्लास इंटरवल हम कहते हैं। तो अब आपको पता कैसे चलेगा मॉडल क्लास कौन सी है। तो जो फ्रीक्वेंसी आपको दी जाएगी फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आप नोट करेंगे कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को आप एफ एम का नाम देंगे, उससे पिछली वैल्यू को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को एफ़ वन का, उससे अगली वैल्यू को एफ़ टू का। और एफ एम वाली क्लास जो है वो मॉडल क्लास है, उसका डिफरेंस आप ले लेंगे तो एच आ जाएगा। ओके। और एल क्या होगा, वो जो एफ एम वाली बड़ी क्लास उसकी जो लोअर वैल्यू होगी उसको आप एल कहेंगे। लोअर बाउंड लेनी है, लोअर लिमिट नहीं लेनी। अगर आप लिमिट्स दी जाएंगी तो आप डाटा को कन्वर्ट कर लेंगे बाउंड्रीज़ में। तो अब हम देखते हैं इसका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर यहाँ पे गिवन है तो ये उसने कोई एग्जांपल ली है 3.17 से इसको इस्तेमाल किया है, तो आप इसको रहने दें। ये एक नेक्स्ट डाटा दिया गया है 3.22 में। ये आप लोग एज एग्जांपल के तौर पे इसको समझें और आप अपनी बुक से जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं वहाँ से इनको कर सकते हैं। ये सेम चीज़ें हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो कहता है ये डाटा सेट दिया गया है, मोड कैलकुलेट करें। तो आपको नज़र आ रहा होगा ये ग्रुप डाटा सेट है, ग्रुप डाटा सेट से आपने मोड कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो आपको जो क्लासेस दी गई हैं मैक्सिमम लोड है, ये लिमिट्स की फॉर्म में दिए गए हैं, बाउंड्रीज़ नहीं है। तो आप पहले इनको बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है बाउंड्रीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं डाटा, आपने अच्छी तरह पहले पढ़ा हुआ है, आपको आता भी है। फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। तो अब इसने यहाँ पे वैसे वो स्पेसिफिक नहीं किया कि आपके पास एफ एम क्या है। तो आप फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखें, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 17 है। तो एफ एम कितना हुआ 17, उससे पिछली क्या है 12, तो ये F2 हो गया। उससे अगली क्या है 14, तो ये यानी कि 17 से प्रीवियस वाली 12 है, ये F1 है। और जो 17 से नेक्स्ट है 14, ये F2 है। और 17 वाली क्लास जो है इसका जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, एच कहेंगे। और इसकी जो लोअर बाउंड 10.75 है ये हमारे पास एल है। तो हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, फिर हम इनको माइनस करेंगे। 17 में से 12 को माइनस किया, कोई आंसर आ गया। 17 डिवाइज़र में चले जाएं, 17 में से 12 को माइनस करें, प्लस 17 प्लस ये मिस्टेक है, ये 17 माइनस 14 आएगा। ये माइनस है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करेंगे बल्कि, और आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 11.6 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं अनग्रुप डाटा से भी और ग्रुप डाटा से भी। कल आपका टेस्ट होगा मोड को कैलकुलेट करने के लिए, मैं डिफरेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आपने अनग्रुप डाटा से भी और ग्रुप डाटा से भी सॉल्व करना है। तो इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लें।